हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। जिस तरह से हम लोग पिछले वाला में मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पार्ट 1 देखे थे, जिसमें सिर्फ एक बेसिक सा नॉलेज था कि हैदर अली कौन था, हैदर अली को कहाँ का फौजदार नियुक्त किया था, हैदर अली की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया, मैसूर का शासक कौन था, मैसूर की स्थापना किसने किया था, मैसूर कब स्थापित हुआ था, हैदर अली के बाद अगला शासक के रूप में कौन बना, टीपू सुल्तान कौन था, टीपू सुल्तान ने किस मंदिर के लिए दान दिया, टीपू सुल्तान जो है कहाँ स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, इस सब के बारे में पिछले क्लास में हम लोग देखे थे या पिछले वीडियो में देखे थे, है ना। अब आगे की ओर हम लोग दूसरा पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सवाल पूछे जाने वाला है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में है। तो आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल का मतलब ही होता है अंग्रेज। आंग्ल का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। तो आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मैसूर युद्ध हो रहा है मतलब मैसूर के शासक थे। तो ये स्पष्ट हो गया कि आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हो रहा होगा। तो एक तो अंग्रेज रह रहा होगा और दूसरा मैसूर का शासक रह रहा होगा। दूसरा चीज समझते हैं, वही चीज को हम लिख दिए यहाँ पे कि अंग्रेज तथा मैसूर के शासक के द्वारा। दूसरा समझते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने हुए हैं? तो कुल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए। कुल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं? 4 हुए, जिसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, इधर देखिए पूरा सीक्वेंस में टेबल बना के सजा कर लिख दिया गया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, और जो भी चीज फैक्ट के रूप में समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक के? तो 1767 से 69 तक के। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक के? 1767 से 69 तक के। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक के, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक के, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। इस तरह से सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबका डेट करेंगे, देखेंगे। जो 1700 कितना से 67 से लेके 1769, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पीछे भी चर्चा की है पिछले वाला वीडियो में कि प्रथम युद्ध क्या कारण क्या कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद 1767 से 1769 तक के, दूसरा 1780 से 84 तक के, और तीसरा 1790 से 92 तक के, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। आप समझते हैं उसके बाद ये युद्ध हुआ होगा तो जाहिर सी बात है शांत हुआ होगा, मतलब कोई ना कोई संधि से समाप्त हुआ होगा या किसी न किसी समझौते से समाप्त हुआ होगा। उसी समझौता को हम लोग ना इस युद्ध में संधि के रूप में जानते हैं। उसी समझौता को किस रूप में जानते हैं? संधि के रूप में। तो पहला युद्ध का समापन जो हुआ था वो मद्रास के संधि से हुआ था। कौन से संधि से हुआ था? मद्रास के संधि से हुआ था। जबकि दूसरा हुआ था मंगलौर की संधि से, तीसरा श्रीरंग पट्टनम की संधि से, और चौथा जो संधि था उसका नाम था सहायक संधि। सहायक संधि का कोई खास रोल नहीं रहता है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद पूर्ण रूप से मैसूर पर कब्जा अंग्रेजों को हो जाता है। तो सहायक संधि का कोई खास मतलब नहीं था। मेरे रूप से आपका 3 संधि पूछते रहता है, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीनों का कोड आप लिख सकते हैं मामा श्री। तीनों का कोड क्या है? मामा श्री, है ना। तीनों का कोड क्या है? मामा श्री, जिसमें मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ। तीनों, अब देखिए इन तीनों का आप डेट भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आपका युद्ध का डेट याद है तो आप इसके संधि का डेट भी आसानी से निकाल सकते हैं या याद कर सकते हैं। 1700 देख रहे हैं 67 से 69 तक के, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। तो 1767 से 69 में युद्ध समाप्त हुआ, तो 69 में पहली संधि हो गई। 69 में क्या हो गया? पहली संधि। दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक के चला, जिसमें 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि? मंगलौर की संधि कब हुआ? 1784। तीसरा हम लोग देखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो तीसरी युद्ध चला 1790 से 92, और 1792 में वो युद्ध समाप्त हुआ। कौन सी संधि के साथ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक अंग्रेज का सीक्वेंस वाइज बनाया हुआ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से कौन था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व करता कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसे वीवीआई के रूप में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कारण क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके बारे में पूछ सकता है।
तो पहले वाले में हम लोग देखते हैं कि पहले वाला आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्वकर्ता के रूप में थे लॉर्ड वेरेलस्ट। कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट। ध्यान रखना, पहला कौन था? यदि आपको नाम बोलने में दिक्कत हो या नाम में ऐसा दिक्कत हो तो कई नाम को एक नाम को कई बार अगर आप बोलते हैं ना तो वो नाम आसान हो जाता है। जैसे लॉर्ड वेरेलस्ट, कई बार आप इस चीज को बोलते रहिएगा, ऑटोमेटिक दिमाग से निकलते जाएगा कि उसका नाम क्या था? लॉर्ड वेरेलस्ट। ध्यान रखना। दूसरा कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा में लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा में लॉर्ड वेलेस्ली। इस तरह से चारों सीक्वेंस वाइज याद रखना है। पहला में लॉर्ड वेरेलस्ट, दूसरा में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा में लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा में लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इस तरह से चार। इसके बाद हम एक सीक्वेंस बनाए कि विशेष तथ्य क्या रहा था। विशेष तथ्य का मतलब होता है कि जब पहला युद्ध हुआ था तो उसमें क्या घटनाएं घटी थी। तो पहला घटनाएं घटी थी कि इसमें हैदर अली का जीत हुआ था। इसी हैदर अली के जीत से पता लगा था कि दक्षिण भारत का प्रथम शासक ये बन गया। कौन? हैदर अली, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। दक्षिण भारत का पहला शासक कौन बना? हैदर अली, जिसने अंग्रेजों को पराजित हुआ। क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत किसकी हो गई थी? हैदर अली की जीत हुआ था। इस तरह से यह पता लग गया था कि प्रथम वह शासक बन गया जिसने दक्षिण भारत का वह प्रथम शासक बन गया जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। और इस तरह से पहला युद्ध समाप्त हुआ जिसमें जीत किसका हुआ? हैदर अली का। तो आपसे पूछ सकता है कि पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो हैदर अली तथा लॉर्ड वेरेलस्ट के बीच, मतलब अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेरेलस्ट था, जबकि मैसूर के शासक के रूप में कौन था? हैदर अली। अब दूसरा वाला में हम देखते हैं हैदर अली की मृत्यु। होता क्या है कि दूसरा युद्ध जब शुरू हो जाता है 1780 में, तो 1782 युद्ध भूमि में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती। इसकी ये विशेष तथ्य था। कारण क्या हुआ कि पूर्ण रूप से वह तैयार नहीं था और अचानक से युद्ध हो जाने के कारण उन लोग तैयार था, अंग्रेज लोग पूर्ण रूप से तैयारी करके गया था, क्योंकि पहला वो हार चुका था। जब इसको अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या, अब तो हम पराजित कर दिए, अब तो हम जीत गए, अब अंग्रेज तो हम पर हमला करेंगे नहीं। इस बात के लेके उसे ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा हमला नहीं हुआ। अचानक से इस तरह से जब अंग्रेजी सेना पूरा तैयार कर लेता है और अचानक से हमला कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाता है। कौन से वाले में? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की भूमि में ही इसका पुत्र जो टीपू सुल्तान था। कौन था? इसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान, जिसका राज्य अभिषेक उसी युद्ध भूमि में होता है। और आगे की ओर देख रहे हैं कि 1780 से 84 में होता है, जबकि 1782 में ही इसकी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मतलब 1782 के बाद नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन बन जाएगा? टीपू सुल्तान बन जाता है। लेकिन आपको शुरुआत से अगर जानना है तो शुरुआत से क्या रहेगा कि हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच? हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच? हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच। तीसरा वाला हम लोग देखते हैं, तो तीसरा वाला देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान, है ना, क्योंकि 82 में तो मर गए उसके पिताजी। कौन? हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब टीपू सुल्तान के रूप में आगे होता है। लेकिन टीपू सुल्तान क्या होता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चल रहा था वो हार जाता है। और इस तरह से हारने के बाद उसमें लगता है कि भाई आप हार गए, तो फिर भी प्रयास करते रहता है, क्योंकि आप देखते हैं तीसरा हारने के बाद भी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तीसरा में तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जब लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा और मैसूर शासक टीपू सुल्तान रहता है, तब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से देखें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसके पिता की मृत्यु, जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु, जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पुत्र मतलब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। इस तरह से ये पूरे फैक्ट कंप्लीट हो गए। आंग्ल मैसूर युद्ध पूर्ण रूप से कंप्लीट है। एक पार्ट में देखें हम लोग उसका बेसिक, दूसरे पार्ट में उसके युद्ध के बारे में देखें। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगले